नमस्कार, आचरण ग्वालियर के साथ मैं हूं टीएन मनीष। ग्वालियर की प्रमुख खबरें। हनुमान जन्मोत्सव पर गुना में हुए उपद्रव पर गरमाई सियासत। 13 अप्रैल अमेरिका में घोषित हुआ अमजद अली खां डे। सिंध हिंदू जनरल पंचायत द्वारा 25वां सामूहिक जनेऊ संस्कार हुआ संपन्न। तेज आवाज में बज रहा डीजे, पुलिस ने किया जब्त। ग्वालियर में ढाबा संचालक से मारपीट और फायरिंग। प्रेम विवाह से नाराज पिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में आया नया मोड़। गुना उपद्रव पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप। गुना शहर में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है ये पूरी घटना बीजेपी की सुनियोजित साजिश है, जिससे हिंदू समाज का ध्रुवीकरण कर राजनीतिक लाभ लिया जा सके। सिकरवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसी घटनाओं के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इन आरोपों का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करती। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कानून का शासन स्थापित किया जा रहा है। बता दें, शनिवार को गुना शहर की एक मस्जिद के सामने निकली शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। इसके बाद तनावपूर्ण हो गई थी। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दंगा, हत्या के प्रयास, संपत्ति नुकसान और मारपीट जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है। देश और ग्वालियर पूरी दुनिया में हुआ गौरवान्वित। 13 अप्रैल घोषित हुआ अमजद अली खां डे। विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद अमजद अली खां को अमेरिका में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 13 अप्रैल अमजद अली खां डे घोषित करते हुए सैन डियागो में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया। इस ऐलान के साथ ही देश, खासकर मध्य प्रदेश और ग्वालियर का गौरव एक बार फिर विश्व मानचित्र पर बढ़ गया है। आपको बता दें, उस्ताद अमजद अली खां ग्वालियर के जीवाजीगंज इलाके से ताल्लुक रखते हैं और यही उनका पैतृक निवास भी है, जो सरोद घर के नाम से संगीतकारों के बीच ख्यात है। इससे पहले भी अमेरिका ने 20 अप्रैल 1984 को मैसाचुसेट्स में राज्य में अमजद अली खां दिवस घोषित किया था। अब 4 दशक बाद एक बार फिर अमेरिकी धरती पर उनके संगीत को सम्मान मिला है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए गर्व की बात है। ये सम्मान सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और संगीत परंपरा का भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अविस्मरणीय अभिनंदन है। बैसाखी पर पूज्य सिंध हिंदू जनरल पंचायत द्वारा 25वां सामूहिक जनेऊ संस्कार संपन्न। 33 बच्चों ने विधि पूर्वक धारण किया यज्ञोपवीत। पूज्य सिंध हिंदू जनरल पंचायत ग्रेटर ग्वालियर की पंगति सुधार कमेटी द्वारा 25वां सामूहिक जनेऊ संस्कार समारोह बैसाखी के पावन मौके पर झूलेलाल परमार्थ ट्रस्ट भवन, दानाओली झूलेलाल मंदिर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक पंडित अनिल शर्मा और कमेटी के चेयरमैन संतोष वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में कुल 33 बच्चों को वैदिक विधि विधान बैंड बाजों के साथ यज्ञोपवीत धारण कराया गया। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और हरिद्वार के ब्रह्मकुंड से लाए गए पवित्र जल से बच्चों का स्नान कराया गया, जिसके बाद उन्हें संतों के आशीर्वाद के साथ जनेऊ धारण कराया गया। संस्कारित बच्चों को गुरुकुल शिक्षा पंडित जीतू शर्मा द्वारा प्रदान की गई। कमेटी ने हवन, नाई एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क प्रदान की। सिंधु वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वलेचा ने बताया, कार्यक्रम में 4 वर्ष से 27 वर्ष आयु तक के
लोगों ने भाग लिया। बच्चों को टॉवेल, अंडरवियर, बनियान व मिष्ठान भी समिति की ओर से भेंट किए गए। साथ ही सभी परिवारजनों और अतिथियों हेतु भंडारे का भी इस मौके पर आयोजन हुआ। तेज आवाज में बज रहा डीजे पुलिस ने किया जब्त। दूल्हा दुल्हन बारातियों संग पहुंच गए थाने। ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां बारात के दौरान तेज आवाज में बज रहे मॉडिफाइड डीजे को पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके विरोध में दूल्हा दुल्हन और सभी बाराती थाने पहुंच गए। घटना रविवार रात की है, जब हरिओम नाम का दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कर थाटीपुर इलाके से गुजर रहा था। बारात में तेज आवाज वाला मॉडिफाइड डीजे थाने के सामने से गुजरते हुए बजाया जा रहा था। जैसे ही बारात थाटीपुर थाने के सामने से निकली, पुलिस ने डीजे संचालक को ध्वनि प्रदूषण के चलते साउंड बंद करने के लिए कहा, लेकिन बारातियों ने नाच गाना बंद नहीं किया। आदेश की अवहेलना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीजे जब्त कर थाने में ले आई। डीजे के साथ बारात की मस्ती में खलल पड़ा तो दूल्हा दुल्हन और अन्य बारातें भी थाने पहुंच गए। काफी देर तक समझाइश और कार्रवाई के बाद पुलिस ने डीजे को चालान काटने के बाद ही छोड़ा। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलन से शादी थी, डीजे से बारात जा रही थी, विदा हो रही थी अच्छी खासी, इन्होंने डीजे रोका पुलिस वालों ने कि गाड़ी नहीं जाएगी आगे तक। परमिशन ये थी कि सम्मेलन से शादी थी और घर से विदा थी, पूरा सामान मिला। आज दिन का एक मामला है थाना थाटीपुर में। शादी के बाद जो है विदाई का कार्यक्रम था किसी दंपत्ति का, तो जिसमें विदाई में पीछे एक वाहन ले जा रहे थे जो अपनी निर्धारित साइज से ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया हुआ था, जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा था वहाँ पर। तो पुलिस द्वारा उस वाहन को जब्त किया गया था, जिसमें विधिवत मोटर व्हीकल एक्ट में तहत कार्रवाई की गई है। चूँकि वो शादी से जुड़ा था तो कुछ लोग थाना भी पहुँच गए थे, तो उनको समझाइश देकर वापस किया गया है और उस पर विधिवत 5,000 रुपये का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना किया गया है। ग्वालियर में ढाबा संचालक से मारपीट और फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। मोहना पुलिस पर लगे भेदभाव के आरोप। ग्वालियर के मोहना थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक के साथ मारपीट और फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि इलाके के शराब ठेकेदार ने ढाबे से अवैध शराब बेचने का दबाव बनाया और मना करने पर उसके साथ मारपीट, जान से मारने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक लाइसेंसी हथियार जब्त किया है। मामला नेशनल हाईवे स्थित ग्राम दौरार का है, जहां शिवपुरी जिले के नरवर निवासी राजेंद्र सिंह सोलंकी ने राजपूत ढाबा किराए पर ले रखा है। पीड़ित का कहना है कि 8 अप्रैल की रात राघवेंद्र और मुकेश सिंह अपने साथियों के साथ ढाबे पर पहुंचे और अवैध शराब बेचने को लेकर उन पर दबाव बनाया गया। इनकार करने पर उन्होंने मारपीट की, हथियार की बट से सिर पर वार किया और मौके पर फायरिंग कर दी। राजेंद्र सोलंकी का कहना है कि घटना का वीडियो पुलिस को सौंपा गया, लेकिन मोहना थाने की पुलिस ने कार्रवाई वैसी नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। लिहाजा पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। अब मैं ढाबा चलाता हूँ टोटल। अभी नए ठेकेदार आए हैं, कोई राघवेंद्र सिंह है, मुकेश परियार और एक सोलंकी नाम का लड़का है पुष्पेंद्र परियार से, और कुछ लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ। आगे जबरन दारू बेचने के लिए मुझसे बोले कि हमारी दारू बेचो। मैंने दारू में बेचता नहीं हूँ, अभी मुझे 1 महीना हुआ है ढाबा लिए। बस गाली गलौज कर लो, दारू मारू पिए थे। गाली गलौज मैंने मना किया गाली देने के लिए, तो एक ने बट दे दिया राघवेंद्र सिंह ने बंदूक का, तो बट मेरे यहाँ पड़ा। तो वहाँ से मैं भगा, फिर ने गोली भी 2 फायर किए, 2-3 फायर ने किए वहाँ। 2 एक राउंड जिंदा, एक मरा राउंड मैंने थाने में जमा किया, उन्होंने थाने में लिखा नहीं है उसमें। और लूट भी की सुबह की। मेरे गले का पैसे थे उसमें 7-8 हज़ार रुपये पूरे पैसे गले के ले गए। ये दिनांक 8 तारीख की घटना है। इन्होंने किसी राजपूत ढाबा को किराए पे लिया हुआ, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके साथ मारपीट करी थी। घटना की सूचना मिली, तत्काल FIR दर्ज की गई है और
एक वीडियो भी बहुत प्रसारित हुआ था जिसमें कुछ युवक बंदूक लेके दिखाई दे रहे थे। कार्रवाई की गई, मैंने अभी थाना प्रभारी से बात करी है और आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बेटी के प्रेम विवाह से आहत खुदकुशी करने वाले पिता के परिजन पहुंचे जन सुनवाई, लगाया बेटी और दामाद पर धमकी देने का आरोप। शहर में एक बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। मृतक ऋषिराज जायसवाल की पत्नी और बेटे ने पुलिस की जन सुनवाई में शरण ली है और पड़ोसी युवक व दामाद आनंद प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि आनंद ने उनकी बेटी को बहला फुसला कर भगाया, जिससे ऋषिराज डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने खुद को गोली मारकर जान दे दी। अब आनंद पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। बता दें, नाका चंद्रवदनी निवासी ऋषिराज की बेटी हर्षिता ने पड़ोसी युवक आनंद प्रजापति से प्रेम विवाह कर लिया था। दोनों को इंदौर से दस्तयाब कर पुलिस ने परिजनों को सौंपा था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर हर्षिता को फिर से आनंद के सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि आनंद ने अपनी पत्नी के खिलाफ अपनी पत्नी के लिए हेवियस कार्पस लगाई थी। इसी सदमे में ऋषिराज ने आत्महत्या कर ली। जन सुनवाई में मृतक की पत्नी और बेटे ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वहीं एडिशनल एसपी कृष्णालाल चंदानी ने कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई अवश्य की जाएगी। दूसरे पक्ष को बुलाकर उसके भी बयान पुलिस दर्ज करेगी। बहन भाग गई थी आनंद प्रजापति के साथ। इसके 7-5 दिन से डिप्रेशन में मेरे पापा थे, उसकी वजह से, आनंद की वजह से 5 दिन से डिप्रेशन मेरे पापा थे और 3 लाख रुपए घर से लेके भागी थी। उसकी वजह से उनने सुसाइड किया, अपने आप में गोली मारी है। उनने साथ सुसाइड नोट में लिख के गया है ये ना आनंद और अर्पिता मेरे मौत के जिम्मेदार है, मेरा परिवार कोई नहीं है और रेणु पूनांग का ध्यान रखना। और 5 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जन सुनवाई में उनकी जो स्वर्गीय है उनकी पत्नी ने आवेदन दिया कि उनको धमकियां मिल रही हैं, तो हम इस चीज़ की जांच कराएंगे और एक बार फिक्स पॉइंट भी लगाया जाएगा रात्रि में उनके घर पे, और एक बार जो दूसरी पार्टी है उसको भी थाने पे बुला के समझाई दी जाएगी और अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी ग्वालियर शहर की अब तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।